नमस्कार दिल्ली। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ब्रोतोजीत नीलाद्री आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं हमेशा अपनी रील्स में सबसे पहले कहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। आज जो मेरा कंसर्न है वो सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के ऊपर निर्भर करता है। आप मुझे बताइए कि आप जब दिल्ली में घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आप सच्ची में सुरक्षित हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज जो मेरे इमोशंस हैं वो दुख और गुस्सा दोनों को मिलाकर है। दुख इस बात का कि द्वारका में एक सिंगल पेरेंट का जो बेटा है 23 साल का, उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, और गुस्सा इस बात का है कि किसी की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले जिम्मेदारी जो है हमें स्वयं अपने समाज में उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को और खुद को नैतिक जिम्मेदारियां नहीं सिखाते हैं। एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि किस तरीके से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, हम उनको काबू में नहीं रख पाते हैं। और एज अ सिटीजन हम खुद भी स्वयं भी कभी कभी काबू में नहीं रह पाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले हमें लेनी चाहिए। दूसरा कि ये जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम कैसे प्रतिपालन करें। बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर ये चीज को ग्रो करें कि किसी भी तरीके के कष्ट को वो ना किसी और को प्राप्ति करवाए, अपने किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी सिचुएशंस ना क्रिएट करे जिससे दूसरों को दुख हो, दर्द हो। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है एक माँ के साथ, वो किसी माँ के साथ, किसी पापा के साथ, किसी फादर पेरेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकती है, ना हम कर सकते हैं, ना ही स्वयं भगवान कर सकते हैं। किसी की लापरवाही का नतीजा कोई एक पूरा परिवार भुगतेगा, और इस लापरवाही के चलते हुए इसका भुगतान इस जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। यह हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा प्रश्न मैं न्यायपालिका से पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ एक उम्र डिसाइड कर सकता है कि आपने जो क्राइम किया है उस क्राइम के लिए आप उतने ही जिम्मेदार हैं, सिर्फ एक उम्र के चलते नहीं? क्योंकि अगर 18 साल से ऊपर का आप होते तो क्या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती, या 17 साल 11 महीने के होते तो आपकी क्या जिम्मेदारियां घट जाती? एक व्यक्ति अगर एक अपराध कर रहा है तो उस अपराध की जिम्मेदारी उसको मिलनी चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे न्यायपालिका के बड़े बड़े न्यायाधीश और हमारे जो भी कानूनी दस्तावेज है उसमें यह अमेंडमेंट डाला जाए कि 18 साल से ज्यादा उम्र नहीं, कि अब की जो सिचुएशन है उसमें 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ ये दंडनीय अपराध के चलते हुए जो वो कार्यक्रम करते हैं उसका उनको उसी तरीके से प्रावधान के साथ किया जाए। इसके साथ साथ मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को निवेदन करूंगा, और हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को और महान निर्देशकों को ये निवेदन करूंगा कि दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरीके की लापरवाही के चलते हुए किसी और माँ का बच्चा ना जाए। अभी मैं आपको एक रिसेंट की और एक दास्तान भी सुनाता हूं जो कि आए दिन हमारे देश में चलती रहती है। अभी जनकपुरी में हाल ही में ही एक 2 साल की बच्ची का निधन हुआ है। ये अपने स्कूल जा रही थी, पीछे से गाड़ी वाले ने इसे ठोक दिया और इसका मौके पे ही ब्रेन हेमरेज होकर निधन हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भरे पड़े हैं जिसमें किसी और की लापरवाही का नतीजा कोई और तामुमम भुगतता है। ये रील्स नहीं है, ये किसी तरीके का कोई मतलब इंस्टाग्राम का पोस्ट नहीं है। आप इसके अंदर एक चीज को मद्देनजर रखिए कि आप रिलेट करते हैं इन सब चीजों से। या तो आप पेरेंट्स हैं तो आप रिलेट करते हैं, या आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप रिलेट करते हैं। आप किसी के माँ बाप हैं तो उसके अंदर ये गुण डालिए, बच्चों को ये सिखाइए कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी चीज़ों का उत्थान ना करे जिससे उनको और किसी और को समस्या हो। और अगर आप स्वयं कभी चला रहे हैं गाड़ी या कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि आप किसी मुसीबत में पड़े और कोई दूसरे का जिंदगी भर का लॉस हो जाए। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि हमारा उस माता के प्रति बहुत सहानुभूति है, उन्होंने अपना बेटा खोया है, और मैं न्यायपालिका को ये निवेदन करना चाहूँगा कड़ी से कड़ी जो भी उपलब्ध सजाएं हैं और जो भी सही दंडनीय अपराध होने के कारण दंड मिल सकता है वो ज़रूर अवश्य दें, और साथ ही के साथ ट्रैफिक नियमों में इतनी ज़्यादा सख्ती करें कि कोई भी नाबालिग लड़का या लड़की या कोई व्यक्ति इस तरीके के वाहनों का उपयोग ना करे, ना चला पाए। ऐसा मैं देखता रहता हूं। मैं खुद उत्तम नगर जनकपुरी विकासपुरी में रहने वाला बंदा हूं। यहां ई रिक्शा नाबालिग लड़के लोग चलाते हैं और बहुत ही खौफनाक तरीके से चलाते हैं। उनको किसी बात का कोई डर नहीं, ना प्रशासन का डर है, ना खुद के अहित होने का डर है, और ना ही अपनी सवारी या जो रास्ते में चल रहे हैं उनका कोई डर है। सो बेसिकली क्या है कि कानून का डर होना चाहिए। कानून नहीं होगा और हम लोग नहीं होंगे तो ये जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा और निरंतर ये चीज चलती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी इस भावना को और मेरी इस कोशिश को सराहेंगे, मैं ब्रोतोजीत नीलाद्री साइन ऑफ करता हूं। आशा करता हूं
आप मेरी दी हुई जानकारी से या आप मेरे कथन से सहमत होंगे। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मेरी रील्स को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हैं आप करिए। साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है ब्रो टॉक्स 13 के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरीके के करंट डिबेट्स लेके आता रहूंगा और आपको ये बताता रहूंगा कि एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते मैं ये सब कर रहा हूँ।